ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 1 आणि श्लोक क्रमांक 21। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण अध्याय का नाम है।
मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ, बाद में अर्थ और तात्पर्य। मैं ही पढ़ूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनना है। जो भी श्लोक और श्लोक का अर्थ जो है और उसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, सबको सुनाई दे रहा है? आप सबको हिंदी चलेगा ना? क्या मराठी चलेगा? हिंदी चलेगा ना? ओके। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयो सेनयोर्भयो मध्ये रथं स्थापय मे अच्युतः यावत् एतात् निरीक्षे अहं योधून कामान् अवस्थितान् कैमया सह योद्धव्यम् अस्मि तरण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। तात्पर्य: यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने के कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इसमें उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उसके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्युक्त रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। देखो, भक्त तो भगवान की सेवा करता है, लेकिन भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं और वो अवसर प्राप्त करते हैं। यहाँ पे इतने अच्छी तरह से प्रभुपाद ने समझाया है कि भक्त और भगवान, उनका जो संबंध होता है बहुत ही दिव्य होता है। और वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। देखो, भगवान विशेष भक्ति की सेवा करने के लिए आनंद लेते हैं उसमें। भगवान भक्त की सेवा करने के लिए आनंद लेते हैं उसमें। हमने भी जब भगवान की हमने सेवा करना चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान की सेवा करें। इसलिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें हमने आनंद लेना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें सेवा बताया गया है तो क्या सेवा बताया गया है तो हम करें, लेकिन नहीं, आनंद के साथ करना चाहिए। वे स्वयं आनंददाता, वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। देखो, भगवान राह देखते हैं अपने शुद्ध भक्त के कि मेरा शुद्ध भक्त मुझे कब आज्ञा देगा और मैं कब उसकी आज्ञा का पालन करूँगा। वास्तविकता ये है कि हमने भगवान के आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए हमने। लेकिन भगवान तो शुद्ध भक्त की सेवा करने के लिए अवसर देखते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये। तो किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण
समझौता न करने, हठ धर्मता पर उतार होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवान् च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णप्रदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबने बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले गुरु को शतशः दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों का इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ और जय जयकार भी करता हूँ। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आप सबको पता होगा कि आज एकादशी का दिन है। तो एकादशी का पालन कौन कौन करता है? कोई है? हाँ, एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए सभी ने, क्योंकि ये एकादशी का महत्व बहुत है। तो आज का एकादशी का नाम क्या है? कामदा एकादशी। तो एकादशी के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एकादशी का महत्व क्या होता है। सभी ने एकादशी का उपवास करना चाहिए। अभी हमने तुलसी आरती किया। तुलसी आरती का भी बहुत महत्व है। वो वास्तविकता माताओं लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यदि वो माता तुलसी का पूजा करते हैं और तुलसी को यदि प्रार्थना करते हैं तो उनकी सब इच्छाएं पूरी होती है, ऐसा बताया गया है। तो आज का दिन एकादशी, कामदा एकादशी का महत्व वराह पुराण में बताया गया है कि जबकि भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज, उनका ये वार्तालाप है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान को पूछते हैं कि ये चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आता है उनसे क्या महत्व है इसका और उसका नाम क्या है, ये पूछते हैं। तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन के बताते हैं कि यही सवाल तुम्हारे जो पिताजी के पिता दादाजी थे दिलीप, उन्होंने भी यही सवाल वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि को पूछा था। तो वशिष्ठ मुनि ने जो जवाब दिया है, जो एकादशी का महत्व बताया है, वो मैं आपको बताता हूँ। कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कि ये एकादशी का क्या महत्व है। तो एक रत्नपुर एक शहर का नाम है, उसमें एक पुंडलिक राजा राज करते थे। वहाँ में वो पर गंधर्व और देवी देवता रहते थे। उसमें एक ललित नाम का और ललिता नाम की अप्सरा, उसका और पति ललित नाम का उसका पति, वो दोनों भी वहाँ रहते थे और वो गंधर्व थे वो। तो जब एक दिन राजा के दरबार में ये ललित गंधर्व और बाकी गंधर्वों के साथ भगवान के प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे थे, तो ये ललित जो है अपनी पत्नी ललिता के साथ बहुत प्रेम करता था और दोनों के आपस में बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि वो एक क्षण भी एक दूसरे के साथ, यानी मतलब एक दूसरे से नहीं रह पाते थे, एक क्षण भी उनको बहुत लगता था। इसलिए ललित जो है जब नृत्य कर रहा था तो उसकी पत्नी उनके साथ नहीं थी, तो उसके विरह में वो नृत्य ठीक से नहीं कर रहा था। तो वहां पर वो एक कर्कटक नाम का सांप था, वो ये नृत्य देख रहा था। तो उसको पता चला कि ये जो ललित है उनका नृत्य ठीक से नहीं हो रहा था। तो वो कर्कटक, ये जो सांप था, वो राजा के पास गया और राजा को उसने बताया कि ये जो ललित है अपना नृत्य जो है ठीक से नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अपनी बीवी के ऊपर बहुत प्रेम है और उसके विरह में वो नृत्य ठीक से नहीं कर रहा। तो राजा को बहुत गुस्सा आया पुंडलिक को, और राजा ने फिर उस ललित को शाप दे दिया। उसने बोला, पुंडलिक राजा ने, कि तुम अपने पत्नी के कारण तुम अपना नृत्य ठीक से नहीं कर रहा था, तो आपको मैं शाप देता हूँ कि तुम आप नरभक्षक बन जाओ, मतलब राक्षस बन जाओ। तो वो टाइम के क्षण में वो ललित एक गंधर्व था, गंधर्व लोग बहुत सुंदर होते, तो उसमें एक इमीडिएटली वो राक्षस बन गया। तो राक्षस बनने के बाद तो वो ललिता को बहुत दुख हुआ कि मेरे पति को नरिक ने उसने श्राप दे दिया, उसके कारण मेरा पति राक्षस बन गया। उसको बहुत दुख हुआ। किसको नहीं दुख होगा कि राक्षस बनने के बाद वो फिर एक आश्रम में गई। वहां पर श्रृंगी मुनि, आपने श्रृंगी का नाम सुना होगा, सुना है आपने? सुना है माता? ये ऋषि थे एक आश्रम में, वो आश्रम में गए। तो उस ऋषि ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या हुआ है? तो उसने अपना दुख बता दिया कि मेरे पति को एक पुंडलिक राजा ने शाप दिया है कि तुम राक्षस बन जाओ। तो राक्षस बनने के कारण मेरा पति उस योनि में है, उसके उद्धार के लिए मैंने क्या करना चाहिए? तो ऋषि ने बताया कि अभी एक चैत्र महीना आने वाला है। अभी कौन सा महीना चालू है? मराठी महीना पता है किसको?
चैत्र महीना चालू है, अभी पहला महीना चैत्र वैशाख जैसा होता है ना, मराठी महीने हम भूल गए, मराठी होने के बावजूद भी हम इंग्रज बन गए सब। तो इस महीने में ये एकादशी अभी आने वाली है, उस एकादशी का आप लोग, आप मतलब तुम कठोरता से पालन करो, तो इसके कारण तुम्हारा पति फिर से गंधर्व बन जाएगा। तो वो ललिता ने ये जो एकादशी, आज का एकादशी का व्रत पालन किया कठोरता से, बिना पानी से। ये जो कई कई ब्रह्मचारी लोग पानी भी पीते नहीं, विदाउट पानी कुछ खाते नहीं पीते नहीं, इसको बोल दिया निर्जला एकादशी। कई ब्रह्मचारी हमारे निर्जला एकादशी का उपवास करते। तो वैसा उन्होंने एकादशी का उपवास किया। एकादशी का उपवास करने के बाद वो पति उसका फिर से गंधर्व बन गया। देखो, एक एकादशी के कारण इतना बड़ा शाप से भी वो राक्षस मुक्त हो गया। तो देखें हम, तो ये एकादशी, कौन सी भी एकादशी, जो 24 एकादशी आते हैं, उसमें हम यदि एकादशी का उपवास यदि करेंगे, सब पापों का नाश होता है हमारा। कई कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम कहाँ पाप करते हैं। तो आपसे समझे या न समझे, पाप हो ही जाता है। समझता है ना क्या पाप होता है हमसे? खाते टाइम, पीते टाइम, कुछ भी चलते टाइम कितने कीड़े मोकड़े हम मारते हैं, हाथ से भी मारते हैं और ऐसे भी मारते हैं। मच्छर तो कितने मारते हैं हम लोग। अब आजकल मच्छर मारने के लिए बैट भी बना दिया है गवर्नमेंट ने, सब कुछ क्या क्या बनाया है उसके लिए। तो इतना हम पाप करते हैं, ये पाप है। तो ये पापों का नाश एकादशी का व्रत यदि हम करेंगे तो पापों का नाश होता। ब्रह्म, ये जो एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, इससे भी वो भी हम इससे पाप मुक्त हो जाते हैं। तो देखो कितना महत्व है एकादशी का। तो आज से अगले एकादशी जब से आएंगे तो सब लोग एकादशी का उपवास करो, आप सब पाप मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये बोलने के लिए प्रभु जी ने अभी बोल दिया, उनको पता नहीं है कहाँ से एकादशी का व्रत पालन करते हैं और एकादशी का महत्व है नहीं। अभी आपको पता नहीं चलेगा, आपका जीवन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि एकादशी का महत्व। हम शरीर के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि कुछ जरा कम खाओ, जिसका वजन ज़्यादा रहता है, क्या पेट की बीमारी होती है, उसके लिए भी ठीक है। 15 दिन में 1 दिन उपवास करना, देखो करके क्या होता है, अच्छा है। शारीरिक भी उससे अच्छा है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम देखेंगे तो एकादशी का व्रत करने से फायदा है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है। तो एकादशी करना ये कलयुग के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप करना चाहिए। तो अभी हम ये श्लोक के ऊपर, भगवद गीता का पहला अध्याय और 21वां श्लोक में, इस श्लोक में बताया है भगवान श्री कृष्ण अपना भक्त जो है अर्जुन, अपना सखा और मित्र और भक्त भी है उनका, और उनका शिष्य भी है। तो उनका रथ चला रहे भगवान। देखो भगवान कितने, इसलिए सारथी बन गए भगवान। कोई ऐसा जिसके पास गाड़ी है और उनके पास ड्राइवर है, तो वो ड्राइवर को मालिक कभी बताए, बोलेगा नहीं कि तुम पीछे बैठो मैं गाड़ी चलाता हूँ। करेगा कोई ऐसा? अभी तक तो किया किसने? नहीं। तो भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मैं भगवान मेरे भक्तों को बेच जाता हूँ, बिक जाता हूँ। भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल है कि कितना भगवान भक्त के रक्षण करता है। इसमें भी देखो, हम जबकि
युद्ध शुरू होने वाला था और युद्ध युद्ध अर्जुन जो है अपने कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि तुम क्या करो, अभी ये जो रथ है दोनों सैन्य के बीच में लेके जाओ। काय के लिए? कि जो मेरे साथ कौन कौन युद्ध करने वाला है मुझे देखना चाहिए उन लोगों को। तो देखा उन्होंने कि कौन कौन युद्ध करने के लिए तैयार है। कौरव सब, एक बाजू में कौरव थे, एक बाजू में पांडव थे। तो ये युद्ध की छोड़ो इसके लेकिन हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान भक्त वत्सल है, ये हम देखेंगे। बाकी विषय तो बहुत है उसमें, लेकिन ये विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान भक्त वत्सल कैसे है। देखो रथ चला रहे तो रथ यदि राइट साइड में लेना है तो अर्जुन क्या करता था, भगवान को राइट पैर से, अपने पैर से मारता था भगवान को, और बाएं बाजू चलना है तो बाएं पैर से मारता था, जब टच करता था भगवान को तो बोलना नहीं पड़ता था उधर। तो देखो भगवान कितना सहन कर रहे हैं यहाँ पर। हमें किसी का पैर लगता है, किसी का कुछ लग जाता है, हम गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी का टच हो जाता है, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। यहाँ पर भगवान दिखा रहे कि मेरे भक्त के मैं कितनी सेवा करता हूँ, और सेवा करने के लिए इसमें प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि मैं कितना राह देखता हूँ कि मेरे भक्त की कैसे सेवा करूं। तो जब ये युद्ध चालू था तो युद्ध के टाइम तो हम देखते हैं कि अर्जुन को भगवान ने कितना, पहले हम ये युद्ध के देखेंगे कि कर्ण उनके साथ युद्ध कर रहा था। तो कर्ण के जो बाण रखने का क्या बोलते हैं उसको, हाँ बाण जो बाण रखते हैं ना उसमें तरकस, तो उसमें बाण के अंदर एक सांप जो था अश्वसेन उसका नाम था, वो अर्जुन को मारना चाहता था। तो वो उसमें जाके बैठा कर्ण के कि कर्ण यदि बाण उठाएगा तो मुझे उठाएगा और कर्ण को, अर्जुन को मारेगा, तो उसमें अर्जुन खलास हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा उसका। तो वैसा बैठ गया था उसका। तो कर्ण ने युद्ध करते करते वो बाण को करके उसको सांप को पकड़ा और मारा तो भगवान ने देखा, भगवान को सब कुछ समझता है। भगवान ने इमीडिएटली क्या किया, वहां पर कर्ण ने यहाँ वो जो बाण है अर्जुन को इस गले में नाम पकड़ के, यानी कि ध्यान पकड़ के वहां पर लगेगा, ऐसा किया था। लेकिन उसमें भगवान ने क्या किया, रथ एकदम अपने अंगूठे से दबा दिया नीचे। तो उसमें क्या हो गया, रथ के पहिए जो है जमीन के अंदर चले गए और जो घोड़े थे वो नीचे बैठ गए, और जो बाण है वो सांप जो है यहां लगने से कहां पर लगा, उसके सर के ऊपर से उसके मुकुट को लग गया, अर्जुन के मुकुट को। तो वो मुकुट जो है सांप के विष के कारण भस्म हो गया और मुकुट नीचे गिर गया। तो देखो भगवान, वो सांप कैसे बैठ गया किसी को पता नहीं था, लेकिन भगवान को पता था। तो भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा के लिए वो जो रथ है बराबर उतने अंतर के कब लगेगा ये अंदाज करके रथ को दबा दिया, और इसके कारण अर्जुन का वहां पर रक्षण हो गया। जब भी पांडव वनवास में थे तभी ये दुर्योधन जो था, दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था और पांडवों को मारना चाहता था। वारणावत में उसने क्या किया था, लाक्षागृह बनाया था। किनके लिए, पांडवों के लिए, और कुंती महारानी भी थी उनमें, और द्रौपदी माता भी थी।
तो वो उन्होंने वो रक्षागृह बनाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था और विदुर जी को भी पता था। तो विदुर जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का रक्षण हो गया वहां पर। और वो जब भस्म हो गया तब दूसरे रास्ते से नीचे से उन्होंने क्या किया था, नीचे से क्या ले जाने के लिए अपन क्या बोलते हैं उनको, तो वो बनाया था उन्होंने, वहां रास्ते से वहां पर चले गए। तो देखो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी। पहले तो भगवान ने रथ चलाया, सारथी बन गए। सारथी बनना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसी के कारण उनको अच्युत, ये श्लोक में अच्युत कहा गया और भक्तवत्सल कहा गया। दूसरे और एक कारण कि भगवान उनके साथ थे, इसके कारण क्या हो गया। और भीम को उन्होंने क्या किया था, दुर्योधन ने विष पिलाया, विष पिला के उनको समुद्र में डाल दिया कि भीम मर जाए। लेकिन भगवान की कृपा से वो उससे भी बाहर निकल गए। दूसरी बात है कि जब भीष्म पितामह, दुर्योधन को ऐसा लगा रहा था कि भीष्म पितामह पांडवों से बहुत प्यार करते हैं, इसके कारण वो भीष्म पितामह उन्हें मारना नहीं चाह रहे, जानबूझ के अच्छी तरह से युद्ध नहीं कर रहे। दुर्योधन को लग रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं था। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गए और उनको बोला, भीष्म पितामह को बोला कि आप जो है पांडवों के ऊपर प्रेम है आपका, और आप पांडवों के साथ ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ पर आप युद्ध बंद कर दो और कर्ण को मैं लगाता हूँ। तभी भीष्म पितामह बोले, मैं आपके सामने, मैंने तो पहले एक प्रतिज्ञा की है, अभी तुम्हारे सामने एक प्रतिज्ञा करता हूं कि जब 5 बाण निकालते, भीष्म पितामह अपने तरकस से 5 बाण निकालते, और वो 5 बाण से है अभी सोने जैसे चमकते रहते थे, और इसका प्रकाश बहुत गिरा था। और उसमें वो 5 बाण निकालने के बाद सामने रखते हैं और उसके ऊपर मंत्र तंत्र बोलते हैं। मंत्र बोलने के बाद दुर्योधन बोला, ये बाण मेरे पास रखता हूँ, जब युद्ध आप करेंगे तभी मैं आपको ये दूंगा, बाण दे दूंगा। तो भगवान से भीष्म पितामह बोले, आपको पता है युद्ध में कौन कौन है, युद्ध में कौन है मालूम है? वो एक ऐसा व्यक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये बाण तुम्हारे पास ही रखो, रात में क्या होता है पता नहीं। तो अर्जुन को, दुर्योधन को ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान भीष्म पितामह क्या बोल रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उनको मालूम था कि ये बाण जो है भीष्म पितामह ने ये जो बाण निकाले हैं वो कौन किसी के पास है, दुर्योधन के पास। इसलिए भीष्म पितामह बोले कि आपको पता है कि युद्ध करने में पांडवों के बाजू में कौन है, भगवान श्री कृष्ण है स्वयं, इसलिए ये बाण तुम्हारे पास ही रखो। तो ये भगवान को पता हो गया, तो भगवान को चिंता हो गई कि अभी क्या करें। उस दिन देखो अर्जुन सोता नहीं था, लेकिन कभी कभी सोता था, ऐसा नहीं है कि सोता नहीं था, तो सो रहा था और भगवान उसके आजू बाजू से घूम रहे थे। क्या करेंगे, सोच रहे थे कि अभी अर्जुन का 5 पांडवों का कल भीष्म पितामह खत्म करने वाले उनको 5 बाणों से, इसलिए चिंता किसको हो गई, भगवान को। चिंता तो कृष्ण अर्जुन नहीं कर रहा था, अर्जुन को मालूम था कि भगवान है हमारी तरफ। जैसे हम
भगवान श्री कृष्ण के कहा बहुत सारे लीलाओं में देखते हैं कि अगासुर के मुंह में सब बच्चे चले गए थे, उनके गोप। क्यों चले गए थे? वो बोला, उन्होंने भी सोचा कि हमारे साथ कृष्ण है, हमारे साथ कौन है? कृष्ण है, तो कृष्ण हमें बचाएंगे। तो ये कहानियों से हमें पता चलता है कि कृष्ण हमारे साथ है। कृष्ण की हम भक्ति कर रहे हैं, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्ण हमारे साथ है, हमारे साथ कृष्ण है, हमारे हृदय में कृष्ण है, और हम दिन ब दिन कृष्ण को याद चिंतन कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, बोलते हैं कि मन मना मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं, बोलते हैं कि मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा जो भी आप कुछ करते हो मुझे अर्पण करो। भगवान इसमें बोलते हैं। तभी तो अर्जुन और पांडवों का मतलब, पांडवों का कैसे बचाव हो गया, कितने क्या क्या किया है दुर्योधन ने इसने। तो उस जो भीष्म पितामह ने जो बाण दिए थे अर्जुन दुर्योधन के पास, तो ये भगवान सोच रहे थे कि अभी ये बाण कैसे वापस लेना उनसे। तो इसलिए अर्जुन सो रहा था, तो अर्जुन को बोला भीष्म पितामह ने, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा। किसके पास? दुर्योधन। तो दुर्योधन के पास जाके वो बाण तुमने लाना है। तो अर्जुन बोल रहा था, मैं नहीं जाता, और वो बाण जो है मैं नहीं लेता, मैं नहीं मांगता उसको। तो भगवान बोले, तुमने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा अभी शिष्य हूँ, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे शिष्य हो, तो इसलिए मेरा अब सुनो। करिष्ये वचनम तव, ये भगवान अर्जुन बोला है भगवान को, करिष्ये वचनम तव, कि तुम जो भी बोलेंगे मैं सुनूंगा। तो अभी वो सुनो, दुर्योधन के पास जाओ और वो बाण लेके आओ। तो दुर्योधन के पास रात में अर्जुन दुर्योधन के पास गया, उसके खोली में रूम में गया। तो अर्जुन को देखने के बाद दुर्योधन को लगा, क्या है, काय के लिए आए आपको? अर्जुन का दुर्योधन ने सत्कार किया। देखो, पहले जो लड़ाई रहती थी रात में दोनों एक साथ रहते थे, ऐसा नहीं। आजकल क्या चलता है, रात में ही युद्ध चलता है। अभी देखो युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के साथ रात में ही बमबार्डिंग होती है, दिन में कुछ नहीं। तो पहले क्या था, रात में सब एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठते थे, जो भी किसको कुछ जो लगता था वो मांगते थे और भी दे देते भाई वो। तो दुर्योधन ने वो बाण मांगने के बाद अर्जुन गया और दुर्योधन को मांगा। दुर्योधन बोला, तुमको क्या चाहिए, इस रात में क्यों आए तुमको हस्तिनापुर चाहिए, हस्तिनापुर ले लो। लेकिन अर्जुन बोला, हस्तिनापुर तो मैं तो आपसे युद्ध करने के बाद ले लूंगा, अब फिर क्या चाहिए तुमको? तो बोले, वो जो बाण है, 5 बाण तुमने जो लिए वो हमें दे दो। तो अब दुर्योधन ने बिना हिचकिचाए, ऐसा नहीं बोला दुर्योधन कि वो 5 बाण मैं नहीं दूंगा। लड़ाई के टाइम लड़ाई, और जब दोस्त के जैसे रहते थे, आजकल तो अलग भी आता है। तो वो बाण जो है दुर्योधन ने अर्जुन को दे दिया। इसमें दुर्योधन का भी छोटा सा ये जो अच्छा काम किया है उसने कभी, वो पहली बार कि जो बाण थे वो भी दे दिए। तो ऐसे भगवान कितना अर्जुन को मतलब पांडवों को बचाया है कृष्ण ने। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा, एक अर्जुन ने जब कि जयाद्रथ को मारना था, पता है आपको? जयद्रथ ने अभिमन्यु जो था आपने अर्जुन का बेटा, जैसे अभिमन्यु को सबने मिलके मारा था, उसमें जयद्रथ भी था। इसलिए अर्जुन को लगा कि जयद्रथ जो है मेरे बेटे का मृत्यु का कारण हुई है, इसलिए
पण ले ली, उसने भी प्रतिज्ञा की कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पहले मैं ये जयद्रथ को मार दूंगा, खलास करूंगा। तो ये पण तो ले लिया। भगवान को वो टाइम पर अर्जुन सो रहा है और भगवान वहां पर घूम रहे इधर उधर। तो अर्जुन के पास गए, अर्जुन खराटे मारा, बड़े बड़े श्वास ले रहा। तो एक एक श्वास से कृष्ण 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 ऐसा नाम आ रहा था। अर्जुन के श्वास छोटे थे। तो भगवान बोले, मन में ही सोच लिया उन्होंने कि ये कृष्ण, ये अर्जुन, उसके श्वास में से मेरा नाम आ रहा है, तो उसको कोई नहीं मार सकता, कोई मार नहीं सकता। यदि जैसे अर्जुन के, ये क्या क्यों बता रहा हूं कि अर्जुन जैसे हम यदि हर एक श्वास में हम छोड़ते ही लेते, श्वास लेते हैं ना, छोड़ते हैं ना, उसमें यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो अपनों के कोई मार नहीं सकता, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये महामंत्र यदि हम ध्यान पूर्वक लेंगे तो ये महामंत्र के कारण आपको कुछ भी बाधा नहीं हो सकेगी। कई लोग बोलते हैं ये बाधा ऐसी है इसलिए बीमार है, वैसी बीमार है, लेकिन बाधाएं कोई भी नहीं, कुछ नहीं। आप ध्यान पूर्वक ये जप करो, ये ध्यान पूर्वक जप करने से आपका कुछ भी कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि किसी को कुछ करने से मेरे ऊपर कुछ करो, कुछ नहीं होगा। मतलब प्रभुपाद जी ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे और ये वो अवतारी पुरुष थे, इसलिए प्रभुपाद को कोई कुछ नहीं कर पाया। एक दिन तो एक राक्षसी प्रभुपाद जी को पकड़ा था, चलते चलते रास्ते में चल रहे थे, प्रभुपाद जी एकदम रुक गए। प्रभुपाद जी को क्या लगा था कि क्यों नहीं चल रहा हूँ, मैं क्यों चल नहीं पा रहा हूँ। तो समझ में आया कि कोई तो भी कुछ कर रहा है मेरे पर। तो उसने इमीडिएटली नाम जप शुरू कर दिया, तो निकल गए वो। तो नाम, ये बताने का मतलब ये है कि हरे कृष्ण मंत्र जो है ऐसा काल्पनिक नहीं बनाया गया है। ये काल्पनिक, अभी आप इसका अनुभव करो, पहले अनुभव करके देखो कि हमारे जीवन में क्या बदलाव होता है। पहले ही आप सोचेंगे कि अरे, और बोलेंगे अरे हाँ मैं तो 6 महीने से जप कर रहा हूँ, अभी कुछ बर्ताव कुछ भी नहीं हुआ। सालों साल आपको जप करना पड़ेगा। अर्जुन दिन रात वो जप करते थे भगवान के, प्रभुपाद जी दिन रात वही जप करते थे। कई सारे भक्त ऐसे हैं कि दिन रात वो जप करते हैं अभी भी कोई भक्त का ऐसा मृत्यु हुआ है ना कि भगवत धाम ही गए, वो कई पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे बिना शिक्षित हरिनाम के कारण उनका मृत्यु। आप कई लोगों को पता होगा कि जब मृत्यु के टाइम कोई भी हो, भक्त हो अभक्त हो, राम का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है तो भगत धाम जाता है, क्योंकि ये नाम का महत्व है। और ये नाम आने के लिए हमने हमेशा ये मंत्र करना चाहिए, तभी नाम तो आएगा ना। मृत्यु के टाइम, मृत्यु के टाइम क्या हालत होती है, एक शास्त्रों में पता है। मृत्यु के टाइम ये हमारा जो आत्मा है इस शरीर को छोड़ता नहीं है जल्दी, इतना पकड़ के रखता है ये शरीर को, वो आसक्त हो जाता है। जैसे हम एक दूसरे का साथ फैमिली में आसक्त रहते हैं, वो आत्मा जो है इस शरीर के ऊपर आसक्त रहता है। मान का जब भी अपना मृत्यु होता है तो वो आत्मा निकल जाता है। आपको पता है कि वो जो आत्मा है घूमते रहता है आजू बाजू में, जब ये शरीर पड़ा रहता है वो आत्मा निकल जाता है, फिर से वो आत्मा उस शरीर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन शरीर तो छूट गया रहता है, शरीर का नाश हो जाता है। तो फिर इसलिए आप पता है बहुत लोगों को, तो ये विषय अलग है अपना। तो हरि नाम का महत्व जो है, और पांडवों का जो भक्त थे भगवान के, तो कितना उन्होंने
अर्जुन को, यानी मतलब अर्जुन का रक्षा किया है, पांडवों की रक्षा किया है, कुंती महारानी की रक्षा की है। एक दिन और जब कि पांडव जंगल में थे, तो उनको मारने के लिए फिर से दुर्योधन ने, टाइम होने के बाद बताना मुझे, दुर्योधन ने इन पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन और सैन्य लेके जंगल में गया। तो ये बात जो गंधर्व थे, अर्जुन के मित्र थे, चित्रसेन नाम का गंधर्व था, उसे पता चला कि ये जो दुर्योधन है वो पांडवों को मारने के लिए और अपना वैभव दिखाने के लिए जंगल में गए हैं, और क्या करने के लिए? पांडवों को मारने के लिए। इसलिए वो चित्रसेन अर्जुन का मित्र था, दोस्त था अर्जुन का। तो वो जंगल में गया और दुर्योधन को और उन कौरवों को उनके साथ युद्ध किया और उन युद्ध में उसको पराजित किया। तो उनके सैन्य और उनके जी दुर्योधन, खुद दुर्योधन, उनके वाइफ पत्नियों को जो भी थे सबको इसमें डाल दिया, कैद में डाल दिया। तो उनको छुड़ाने के लिए दो सैनिक जो है युधिष्ठिर महाराज के पास गए। युधिष्ठिर महाराज के पास गए, उनको विनम्र किया, प्रार्थना की कि हमारा वो आपका तुम्हारा जो दो भाई है दुर्योधन और उसके पत्नियां जो है उनको ये चित्रसेन जो है गंधर्व, उन्होंने क्या किया है? कैद में डाल दिया है। इसलिए उनको छुड़ाने के लिए आप मदद करो। तभी देखो भीम तो क्या बोला? भीम तो बोला अच्छा हो गया, हम जो करने वाले थे वो कर दिया, दूसरे नहीं कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव था, इतना दुर्योधन ने मारने के लिए बहुत कोशिश किया, फिर भी युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव कैसा है? भक्त का स्वभाव है ये। मतलब ये है कि भक्तों ने कैसा होना चाहिए। यदि शत्रु है फिर भी शत्रु के ऊपर हमने हल्ला नहीं करना चाहिए। हमें वो मार रहा है, देखो यहाँ पर दुर्योधन मारने के लिए आया था, लेकिन चित्रसेन ने उसके साथ युद्ध करने के बाद उसको पकड़ के कैद में डाला है। तो उसको छुड़ाने के लिए युधिष्ठिर महाराज के पास वो सैन्य आए। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाई को बोला, अर्जुन को बोला, भीम को बोला, आप जाओ, वो अपना भाई है, वो गलती कर रहा है, गलती उसने की है, फिर भी हम नहीं वैसी गलती करना है। ये भक्त का स्वभाव है। ये भक्त नहीं ऐसा रहना चाहिए। आप पूछेंगे प्रभु आप बोल रहे हैं ऐसे कि भक्तों ने ऐसा कर रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन नहीं, उसमें भगवान हमको बचाते हैं। जितना हम भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे उतना भगवान हमें बचाते हैं। तो अभी दुर्योधन के छुड़ाने के लिए अर्जुन गया, भीम गया और सबको छुड़ा के लाया। कर यहाँ पर हम भक्त का स्वभाव है, भक्त ने कैसे रहना चाहिए। भक्त आपस में यदि झगड़ा करेंगे तो इस्कॉन का इतना प्रचार नहीं होता था। हर एक कितने देशों में ये प्रचार हुआ है इस्कॉन का। प्रभुपाद जी इतने यहाँ जगह एक 12 साल में 14 बार उन्होंने भ्रमण किया है, पूरे विश्व का भ्रमण किया है 14 बार। इतनी उम्र में भी 70 साल की उम्र में फिर 80 उम्र हो गई थी उनके भी वो उम्र में भी प्रभुपाद जी इधर उधर गए हैं और प्रचार किया उन्होंने। तो भक्त का रक्षण भगवान करते हैं। इसमें भी प्रभुपाद जी को भी बहुत बचाया है। प्रभुपाद जी जब भी अमेरिका जा रहे थे तभी उनको 2 हार्ट अटैक आए, उसमें भी बच गए, भगवान ने बचाया। तो भगवान भक्त वत्सल है। भगवान भक्त वत्सल बन जाते हैं जब हम अच्छी तरह से हृदय से भगवान की यदि भक्ति करते हैं तो
भगवान हमें बचाते हैं, ये 100% है। यदि हम बीच में ही समझ लो भक्ति छोड़ के चले गए, भक्ति छोड़ के हम गए, फिर भी भगवान हमारे रक्षण करते हैं। जैसे देखो चैतन्य महाप्रभु के टाइम मुरारी गुप्ता थे, वो हनुमान के अवतार थे, हनुमान जी थे पहले, और वो मुरारी गुप्ता आए थे। तो महाप्रभु उनको बोले, वो राम नाम ले रहे थे, राम राम का नाम ले रहे थे वो। तो महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बोले, आप क्या करते हैं, राम का नाम लेते हैं तो पहले तो ये जो है राम नाम मत लो, आप कृष्ण उससे स्तोत्र है, कृष्ण का नाम लो। तो मुरारी गुप्ता बोले, मैं प्रयत्न करता हूं, लेकिन उन्होंने कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनसे हुआ ही नहीं कि राम ही आता था उनके नाम। कि तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जो भक्त है कि जो अपने भगवान को भूलता नहीं है वो सही भक्त है, और जो भगवान है अपने भक्तों को भूलता नहीं। तो ऐसे एक भगवान और भक्त, इनका जो संबंध है बहुत दिव्य संबंध होता है और प्रेम का संबंध होता है, एक दूसरे को भूलते नहीं है। भगवान भक्त के हृदय में है और भगवान के हृदय में भक्त रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, नारद को बताते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ कि जहाँ पर हमारे भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, वहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं रहता हूँ। तो ये भगवान और भक्त का संबंध है। और देखो ये जयद्रथ को जस मैं आपको बता रहा था कि जयद्रथ को मारा कैसे, तो भगवान को ही उनका ये था कि ये नहीं, इसने तो प्रार्थना, इसने तो प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन दूसरे दिन क्या नहीं, यदि ये जयद्रथ को नहीं मार सकता है तो वो तो इसने प्रार्थना ये प्रतिज्ञा ली कि मैं खुद को जला लूंगा, मृत्यु स्वयं मार लूंगा, मुझे नहीं क्या, अग्नि में खुद को अग्नि में ये करूंगा, मतलब उसमें जल जाऊंगा अग्नि में। तो उसने तो प्रतिज्ञा की है, लेकिन अभी दूसरे दिन क्या होगा, नहीं मार सका, इसलिए भगवान ने क्या किया, इतना सारा शरीर को बचाने के लिए 24 लाख सैनिक थे दिन भर। तो आजू बाजू में जयद्रथ के आजू बाजू में ये सब सैनिक थे। तो शाम तक भगवान ने क्या किया था, सूर्यास्त भी होने नहीं दिया। सूर्यास्त के लिए उन्होंने सूर्य को ढक दिया भगवान ने। तो बोला, ये जयद्रथ, ये सूर्य, फिर उसको अभी मार दो। भगवान ने ऐसे वहां पर भी अर्जुन को बचाया भगवान। तो भगवान ने पांडवों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत जगह पे बचाया भगवान को, भगवान ने। द्वारका में एक दिन द्वारका में एक ब्राह्मण, जिनका कि उन्हें बच्चे होते थे, डिलीवरी होने के बाद वो बच्चे मर जाते थे। ऐसे 9 बच्चे मर गए, डिलीवरी होने के बाद ही बच्चे मर गए। तो वो ब्राह्मण जो है राजा के पास, मतलब कृष्ण के पास चिल्लाते आ गए कि कैसे राजा है कि मेरा बच्चा मरने के बाद इमीडिएटली मर जा रहा है, ये कैसे राजा है। जब राजा अच्छी तरह से लोगों का पालन नहीं करता है, इसके कारण मेरा जो बच्चा है मर जा रहा, तो इसलिए ये जोर जोर से चिल्ला रहा था अपने राजवाड़े के बाहर। तो तब वो टाइम अर्जुन वहां पर था।
तो अर्जुन वहां पर था, अर्जुन बाहर आया और क्या समस्या है बोले तुम्हारी, तो मेरा बच्चा मर रहा था बोले। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका वाइफ का डिलीवरी, जब बच्चा होगा तभी मुझे बोलो, मैं वहां पर आऊँगा, तो हम कैसे देखें कैसा मृत्यु होता है इसका देखेंगे हम। इसलिए फिर नेक्स्ट टाइम डिलीवरी का टाइम आया तो अर्जुन वहां पर गया और वो रूम को पूरा अर्जुन ने क्या किया, पूरा बाणों से इतना ढक दिया कि उसमें हवा भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। फिर भी माता का डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली बच्चा मर गया। तो वो ब्राह्मण जो है अर्जुन को, मतलब अर्जुन को जैसे हम बोलते कि गाली दे रहा था कि ऐसा ही प्रतिज्ञा लेते हैं और उससे कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े लोग आ गए और ये अर्जुन क्या कर सकता है। तो उस टाइम भी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपके बेटे को यदि नहीं बचा पाऊंगा तो अग्नि में, मैं अग्नि में अपना शरीर त्याग दूंगा। तो वहां पर भी जब अर्जुन का ये बच्चा बचा नहीं पाया, तो इसलिए अभी अर्जुन ने फिर लकड़ियां जमा किया, अग्नि दे भी रहा था, उसमें अपना शरीर त्यागने वाला ही था। उस टाइम भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण बोले ठहरो। तो जब भी वहां पर भगवान ने अर्जुन को लेके, साथ में लेके सब पूरे विश्व में जाके, जब यमराज के पास जाके, भगवान यमराज के पास भी जाके, वहां पर भी यमराज के पास वो बच्चे नहीं थे। तो वो बच्चे कौन ले गया था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं अभी आपको। वो बच्चे भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु लेके गए थे। तो तभी सब लास्ट में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पर के भगवान विष्णु अपने समुद्र में और अपने इसके ऊपर बदल देते हुए रतन, हाँ शेष शाही नाग के ऊपर पहुंच रहे थे। तभी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सामने आए, उनके सामने गए और उनको प्रार्थना किया। तो जो ब्राह्मण के बच्चे हैं वो आप वापिस दे दो। तो विष्णु क्या बोले कि आप दोनों का दर्शन मुझे लेना था, इसलिए मैंने ये बच्चे मारे। तो भगवान ने क्या किया, फिर विष्णु ने वो सब तीनों 9 के 9 बच्चे दे दिए उनको। तो वापिस तुम्हारा दर्शन मुझे लेना था, अर्जुन का और तुम्हारा, इसलिए मैंने वो बच्चे मारा था। तो देखो भगवान भक्त के लिए भक्त वत्सल इसलिए बताया गया है उनको कि भक्त वत्सल कैसे है। भगवान भक्त को बचाते हैं। जैसे ये आप बोलेंगे कि ये तो आप तो पुराणों की बातें बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का उदाहरण है और अभी भी के बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है कि बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, उसमें भक्त बच जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना है, अभी सुना होगा भी। तो कितने लोग मरते हैं, उसमें भक्तों का मृत्यु नहीं होता। ये जो भी विमान एक्सीडेंट हुआ था ना, कितना 1 साल हो गया शायद उसको, 250 लोग मर गए थे ना, 240। उसमें एक ही बचा था, एक आदमी बचा था ना। तो उसमें कई लोगों ने मतलब अपने बताया है कि वो उसके पास भगवत गीता थी, वो भगवान का भक्त था, पहले उसका भविष्य भी निकाला था कि वो भगवान का भक्त था। तो देखो इतना पूरा एक ही आदमी बचा था उसमें, एक ही आदमी 240 में से। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, शास्त्रों में तो बहुत सारे बताए हैं। तो और भगवान, टाइम है ना प्रभु जी?
हाँ, तो हम ये बता रहा था कि अर्जुन को गुडाकेश बोला है ना, गुडाकेश बोला है भगवान ये भगवत गीता में। तो क्यों? मतलब अर्जुन ने अपने नींद के ऊपर और अपने आलस के ऊपर कंट्रोल किया था। ये हमारे भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आलस और निद्रा। हमें ये तमोगुण का लक्षण है, तमोगुण के कारण होता है। यदि हम 6 घंटों से ज्यादा नींद लेते हैं ये उम्र में, हमारे यहाँ पर तो छोटे बच्चों के लिए 8 घंटा 10 घंटा उनको नींद चाहिए, लेकिन हमारी उम्र के लोगों को 6 घंटा बहुत हो गया। और यदि हम 6 घंटे से ज्यादा नींद लेते हैं और ज्यादा बिस्तर के ऊपर रहते हैं, कुछ नहीं, कारण नहीं है उसका, सिर्फ हमारा वो क्या है, आलस है। आलस के कारण हम उठ नहीं पाते, और आलस के कारण हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, और नाम नहीं ले कारण क्या है, आलस के कारण हम आलसी बहुत हैं। आलस होने के कारण वो कोई लोग बेड टी पीते हैं ना, वो तो बहुत ठीक से नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है कि बेड के ऊपर आने का हमारा चाय पीने का। अरे बिना मुंह धो के बिना ये करके चाय पीते हैं, क्या कहाँ से संस्कृति लाया ये सब? इंग्रजों का संस्कृति ले रहे हैं हम लोग, वो लोग हमारा ले रहे हैं और हम उनका ले रहे हैं। बिल्कुल बहुत गलत बात है, गलत है, अच्छी बात नहीं है। अच्छा जो है वो सीखो ना। तो अर्जुन ने नींद के ऊपर कैसा कंट्रोल किया था, और इसके कारण द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला था कि मैं इतना आपको धनुर्धर बनाऊंगा कि कोई दूसरा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन जब भी द्रोणाचार्य के पास, और कौरव और पांडव दोनों ही थे सीखने के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास, जब भी द्रोणाचार्य ने भीम को बता के रखा था, ये देखो भीम, अर्जुन के सामने आप कभी खाना खाने का नहीं, और जब कि अंधेरा होगा उसमें भी आपने कुछ खाना का नहीं उसके सामने। फिर भी एक दिन क्या हो गया, सब खाना खा रहे थे तो उसमें लाइट ये दिया लगाया था, वो दिया बुझ गया हवा के कारण। तो हवा के कारण दिया बुझ गया, उसमें ये सब पांडव तो खा रहे थे और भीम भी खा रहा था। भीम ने तो खत्म कर दिया खाना, तो फिर से दिया लगाया तो भीम का खाना खत्म हो गया था। तो अर्जुन ने देखा, अरे अर्जुन को फिर भी द्रोणाचार्य ने भीम को और बाकी लोगों को बता के रखा था कि अंधेरे में आप खाओ मत, फिर भी भीम ने खा लिया और वो अर्जुन ने देख लिया। अर्जुन ने देख लिया तो अर्जुन सोचने लग गए, अरे यदि भीम अंधेरे में खा सकता है, सब लोग अंधेरे में खा सकते हैं, तो मैं ये धनुर्विद्या जी है रात में क्यों नहीं सीख सकता हूँ अंधेरे में। तो तभी से अर्जुन अंधेरे में भी ये धनुर्विद्या सीख रहा था, और ये किसने देखा? द्रोणाचार्य ने देखा। तो तभी उसको आशीर्वाद दिया था कि तुमको मैं ये धनुर्विद्या ऐसे सिखाऊंगा कि कोई दूसरा कुछ सीखेगा नहीं इसमें। और आलसी के कारण, ये शास्त्र में बताया कि आलस है वो, उसके ऊपर भी कभी, और उसने अर्जुन ने आलस कभी किया नहीं, कभी भी युद्ध करने के लिए तैयार। तो एक दिन भर युद्ध करने के बाद द्रोणाचार्य इनको दुर्योधन को लगा कि क्या है, अभी अर्जुन थक गया होगा और सो गया होगा, तो आप क्या करो, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बोला कि ये अर्जुन को, मतलब ये अर्जुन को आप रात में मार दो उसको, अभी सो गया होगा वो। तो द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन ने अपने आलस के ऊपर, अपने थकान के ऊपर और नींद के ऊपर कंट्रोल करके रखा है,
अभी भी आप समझते हो कि थक गया होगा अर्जुन, लेकिन अर्जुन थका नहीं है। अभी भी आप यदि राक्षस, देवता और गंधर्व उनके साथ अभी भी युद्ध सब करेंगे, सब मिलके, फिर भी अर्जुन आप सबका वो पराभव करेगा। ऐसा अर्जुन है। वो कभी थकता नहीं है और कभी उसको आलस नहीं आता है और नींद भी नहीं आता है उसको। तो ये आलस का है, मतलब गुंडा केस उसके लिए बताया गया है। गुंडा केस उसको क्यों बताया है तो इसमें है, तो भक्त के लिए यदि हमें अच्छा भक्त बनना है और भक्त बनना है तो आलस के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। 6 घंटे ज्यादा से ज्यादा हमने 6 घंटा सोना चाहिए। हम कितना सोते हैं? 8 घंटा, 9 घंटा। ये ठीक नहीं है। नींद ठीक है, नींद तो हमें चाहिए, डॉक्टर के भी बोलेंगे चाहिए हमें नींद, लेकिन 6 घंटा से ज्यादा नहीं। तो ये आलस है। तो आलस और थकान, इसके ऊपर भी हमने कंट्रोल करना चाहिए। अभी हम बोलते हैं कि हम बहुत दिन भर थक गया हूं, अभी हमने क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। नहीं, ये जो है थकान, उसके ऊपर भी हम लोगों ने कंट्रोल करना चाहिए। तो अर्जुन ने भी उसके ऊपर कंट्रोल किया था, इसलिए उसको गुडाकेश कहा गया। और ऋषिकेश किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के जब सभी इंद्रिय कंट्रोल में थे, इसलिए ऋषिकेश कहा गया। तो ये दो जो शब्द है एक सरीके लगते हैं और एक दूसरे से, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों का मैत्री भी था और एक दूसरे के गुरु और शिष्य भी थे। तो ऐसा और भक्त भी था। तो ये भक्त और कृष्ण भगवान, इनका संबंध है। ये संबंध हमने भी भगवान के साथ जोड़ना चाहिए और ऐसा संबंध रखना चाहिए हमेशा के लिए। तो हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। और अच्छे भक्त बनो और अपना उद्धार करो। ये जीवन दे जो दिया है हमें, ये शरीर है, बार बार नहीं मिलता, बार बार मिलता नहीं है। एक बार मिलेगा तो इसी जीवन में भगवत धाम जाए, चले जाए, बस काम फिर से इस दुनिया में आना नहीं है। इसीलिए हम जो कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम विराम देंगे।